हाय दोस्तों, आपको लोन चाहिए? मिलेगा फटाफट। बैड लोन अकाउंट है, हट जाएगा फटाफट। और हाँ दोस्तों, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा। कैसे वो करना है देखिए पूरा वीडियो अंत तक, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आखिर बैड लोन अकाउंट की बात है, फटाफट लोन के अकाउंट की बात है, तो सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए पूरे वीडियो कैसे हम ये प्रोसेस करते हैं हम लोग। दोस्तों, कई बार हमारी गलतियां नहीं होती हैं, फिर भी हमें भुगतना पड़ता है। हमें लोन की आवश्यकता होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, हम बैंक के पास जाते हैं क्योंकि हमें पता रहता है कि हमने ऑलरेडी पहले भी लोन ले चुका था और प्रोसेस मुझे पता ही था और इजी जाके हम लोन ले आते थे और हमने राइट टाइम पे किया हुआ है और बैंक हमें लोन तो दे देगा, हमें क्या दिक्कत होगी। तो हमें इस बात की टेंशन भी नहीं होती थी कि यार हमें कभी भी ज़रूरत होगी तो बैंक से लोन मिल जाएगा, या बिज़नेस में हमें पैसे की ज़रूरत हुई तो लोन तो मिल ही जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस रहता ही था क्योंकि हमने प्रॉपर जो लोन अकाउंट था पे करते आए, रेगुलरली पे करते आए हैं, कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, कभी एनपीए भी नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लोन बैंक देने से मना कर दे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। तो आज उसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारी गलतियां ना होने के बावजूद भी हमको बैंक लोन देने से मना कर दिया, हमारी फ़ाइल को डिक्लाइन कर दिया कि भैया हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो आप पूछते हैं भैया क्यों, ऐसा क्या है? हम तो रेगुलर तो पे करते आ रहे थे, हमने कभी भी ईएमआई बाउंस भी नहीं करी है, रेगुलर किया है, सब कुछ बढ़िया है, तो आपने मना क्यों कर दिया है? तो बोलते हैं सर आपकी सिविल में, आपका सिविल अच्छा नहीं ना। तो आप सोचते हैं यार राइट टाइम पे कर रहा, सब कुछ कर रहा, हमारा सिविल कैसे ख़राब है भाई? तो आप बैंक के साथ बहस करने लगते हैं। तो बैंक आप कहता है भाई सब ये सिविल आपका देख लीजिए, आप हमारे आने से पहले कहाँ गए थे? तो आप कहते भैया हम कहाँ गए थे, हम पहली बार तो फर्स्ट टाइम तो आपके पास आ रहे हैं। बोलता नहीं साहब, आप तो लगता पूरे वर्ल्ड के चक्कर काट के आ गए और अब हमारे पास आप आए हैं। तो आप कहते नहीं भैया, हम ये प्रपोज़ल रेडी करके आप ही के पास आए हैं। वो आप कहते हैं, तो कहते हैं सर आप ये देख लो ना कितनी इंक्वायरी लगी हुई है, आप में इतनी इंक्वायरी करी है, यानी आपको लोन के पैसे की ज़रूरत थी तभी तो आपकी इतनी इंक्वायरी। आप कहते हो नहीं भैया, मेरी क्यों इंक्वायरी लगी, मैं कहीं गए ही नहीं, पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, पहले लोन लिया था और पे कर दिया, अकाउंट क्लोज़ है, ये अब इंक्वायरी क्यों है? हम तो आपके आज की डेट में आपके पास आए हैं। तो बैंक नहीं मानता क्योंकि सिविल रिपोर्ट में आपके दिखाई पड़ता है कि भैया कितनी क्वारी हुई है, दर्जनों भर तो क्वारी हो जाती है इसके अंदर। और फिर कहता है ये आपका अकाउंट भी जो आप बता रहे हो लोन लिए ये भी एक्टिव है, क्लोज नहीं ना। तो ऐसे हालत में आप क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं, पैसे की ज़रूरत आज है और बैंक आपको मना कर देता है। तो इन चीज़ों की गलतियां, आपकी गलतियां ना होते भी आपको भुगतना पड़ता है कि यार गलती तो मैंने करी नहीं फिर भी मुझे लोन नहीं मिला। तो सब सिंपल सा सवाल है, बहुत इजी है कि आजकल तो हर चीज़ों को हम देख लेते हैं, ऑनलाइन है, मोबाइल जब से आ गया है आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। कभी भी आप लोन की तैयारी करते हैं या आपको कॉन्फिडेंस होता है मैं या तो लोन तो मिल ही जाएगा, लेकिन लोन की जो प्रक्रिया होती फर्स्ट आपका सिविल पे होती है। तो आप शुरुआत से ही जब आपको लोन लेना हो, जो आप फाइल बना रहे हो कि यार हम बैंक जाएंगे, मुझे बिजनेस लोन चाहिए, कार लोन चाहिए या एजुकेशन लोन चाहिए, तो सबसे पहले आप अपना सिविल निकालिए, खुद ही निकालिए। आजकल तो फ्री मिलता है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आप फ्री में देख लीजिए, अपना सिविल देख लीजिए, सिविल में देख लीजिए कि हाँ ठीक ठाक हमारा स्कोर अच्छा है, बैंक तो मना नहीं कर सकता, प्रोफाइल अच्छी है बैंक तो मना नहीं करता। लेकिन खुदा ना खास्ता जैसे आपने निकाला अपना सिविल और सिविल में ही गड़बड़ दिख रहा है, क्वारी दिख रही है, बैड लोन दिख रहा है, तो आप खुद ही कह सकते हो यार ये सब तो हमने किया नहीं। तो आप कंप्लेन
कर सकते हो ईज़ी, उसमें एक पैसा आपका लगना नहीं। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, जैसे सिविल ट्रांसफ्यूजन सिविल है, उनके वेबसाइट पे जाइए, पहले अपना फ्री में सिविल डाउनलोड करिए। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड होता है, कि उनकी वेबसाइट पे जाके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कहाँ पर गलत है वो भी हम आपको बताऊंगा। तो ईज़िली आप जाइए सिविल अपना देख लीजिए। कहीं पे आपको लगता है यार ये तो मेरी क्वारी थी, मैंने तो गया नहीं, क्वारी कैसी है, तो और ये बैड लोन मेरा, मैं तो अकाउंट बन कर चुका। अक्सर क्या होता है, बैंक गलतियां कर जाते हैं, या जो संस्था होती है, जो एजेंसियां होती हैं, जो सिविल की रेटिंग देती है, स्कोरिंग देती हैं, कभी कभी वो गलतियां देती हैं। बैंक ने भेज दिया, क्लोज़र भेज दिया कि भाई अकाउंट बंद हो गया, लेकिन संस्थाएं बंद नहीं करती हैं, वो ओपन चलाती रहती हैं, वो अपडेशन कभी कभी नहीं कर पाती हैं। तो अगर अपडेशन नहीं है तो अपडेशन के लिए एक मेल भेज दीजिए कि भैया ये हमारा अकाउंट बंद हो चुका है और प्लीज़, और ये एनओसी है, और कृपया करके हमारा इस अकाउंट को क्लोज़ करिए। आपकी बात को वो बैंक को बात भेजते हैं, बैंक से वेरीफाई होने के बाद 45 या 50 डेज़ के अंदर उनको उनको आंसर मिल जाता है बैंक के, भाई हाँ ये क्लोज़ है, वो आपका अकाउंट वहाँ से हटा देते हैं, क्लोज़ में लिख देते हैं, या क्वारीज़ फालतू की होती हैं वो हटा देते हैं कि भैया हमने नहीं करी, किसने की हैं, तो वो क्वारी करने के बाद चीज़ें हटनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सिंपल है, घबराने वाली कोई बात नहीं ना, कि हाँ कि नहीं इसमें अगर सिविल गड़बड़ है, बैड लोन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं आज तक, क्योंकि आजकल सोशल का ज़माना है, हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप जब भी हो तो आप सबसे पहले क्वारी कर लीजिए, हमको स्टडी कर लिए कि हाँ हमें क्या क्या चाहिए। आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ले लीजिए अपना। जैसे आपका अगर हमको लोन लेना है तो सबसे पहले सिविल अपना रिपोर्ट निकालिए, कैरी कर लीजिए, अपना पैन कार्ड कैरी कर लिए, आधार कार्ड कैरी कर लिए, 6 महीने का स्टेटमेंट अपना कैरी कर लीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ अपने फ़ोटो कैरी कर लीजिए, और जिस फर्म में आपको लोन लेना है उस फर्म का सर्टिफिकेट ले लिए, जीएसटी ले लिए, सारा अपनी फ़ाइल में फिलअप करिए, 1 to 1 करके रख दिए। ईज़ी, आप बैंक के सामने प्रपोजल दे दिए, वो देखेगा कि हाँ फाइल भी ठीक ठाक सब कुछ है। सबसे सिविल आपकी तो रहेगी, वो अपने सिविल निकाल के देखेगा राइट है, तो आपका 72 से 3 दिन के अंदर या 5 वर्किंग डे के अंदर आपका फटाफट लोन मिल जाता है। लेकिन किसी कारण जैसे सिविल ख़राब है, लोन नहीं मिल पाता, तो उनके बहुत इजी रास्ते हैं, आप इसे फॉलो करते जाइए और इजी आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपका रुपया खर्च कहीं नहीं होगा, कि ये नहीं कोई हाँ कभी झांसे भी ना आइए कि भैया, बहुत से बस एजेंसियाँ भी होती हैं भैया कि हमारा ये ट्रांसफ्यूजन सिविल कहती है कि भाई 6 महीने का खरीद लिए, साल भर का खरीद लिए, ये पैकेज है, वे पैकेज। आप इस चक्कर में फंसिए नहीं, उसमें होता है डायरेक्टली जाइए, आप फ्री में अपना सिविल डाउनलोड करिए, स्कोर देखिए क्या गड़बड़ है। वहाँ पर अगर होता है तो जाइए साइट के ऊपर, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उस साइट पर जाके विवाद होता है, आप विवाद दर्ज कर दीजिए कि भैया ये तो हमारा है ही नहीं, ये अकाउंट तो क्लोज़ हो चुका है, फिर भी एक्टिव दिख रहा है, फिर भी ये दिख रहा है आज की डेट में EMI हमारी राइट टाइम थी, इसमें तो क्या है, क्या गड़बड़। यानी गड़बड़ घोटाला ये लोग कर ही देते हैं। कभी कभी साला बैंक ही कर देता गड़बड़, अकाउंट बंद हो गया फिर भी रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं ट्रांसफर। और जो एजेंसियाँ भी क्या करेंगे वो भी दिखाएंगे, या तो आपकी कोई EMI बाउंस थी, कभी कभी वो दिखाते हैं कि गलत चली गई, गलत एंट्रियाँ कर देते हैं, तो आप में दिखाता है अरे बैड लोन है यार, ये तो अकाउंट NPA हो गया, अरे इसमें तो इसने पेमेंट ही नहीं आया। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, उस गलतियों का भुगतना पड़ता है आप जैसे लोगों को जिनकी कोई गलतियाँ नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं ना, इजी है सारा, स्टेप बाय स्टेप आप करिएगा। कोई इतनी बड़ी पहाड़ नहीं है कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा। मैं आपको बताया भी रहा, मैं उनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको, आप देखिएगा कैसे ये क्या हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो अंत तक देखिए। अगर हमारे कोई भी गड़बड़ है अकाउंट में, अभी चेक करते हैं एजेंसी के सिविल, सबसे पहले सिविल डाउनलोड कर लेते हैं आपको दिखाने के बताने के लिए कि इस तरह सिविल डाउनलोड होता है। आजकल तो फ्री में मिल जाता है, वो साइट बता देता हूँ मैं आपको, डाउनलोड के लिए इजी बैंक आपको लोन देगा, घबराने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है।
तो देखते हैं दोस्तों। तो मैंने सिविल की वेबसाइट पे लॉगिन करके देखा है, स्कोर हमारा 604 दिखा रहा है, लेकिन काफ़ी कम है। अब इसको हम लोग पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड करके देखते हैं आखिर क्या वजह है जो ये स्कोर कम आ रहा है। सिंपल सा है, फ्री वाले पे जाके मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये साइट खुल जाएगी। हमारी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है। पासवर्ड प्रोडक्शन है, पासवर्ड डाला, हाँ 604 दिखा रहा है ये आज की डेट में। वजह अच्छा ओवरड्यू, किस बात का ओवरड्यू हमने, हाँ आप देख सकते जो रेड दिखा रहा है ओवरड्यू, जबकि ऑलरेडी सारा पे है। तो ये गलती है। उस गलती को सुधारने के लिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट विवाद रजिस्टर्ड करते हैं कि भैया ये हमारा कोई बकाया नहीं था, ओवरड्यू कैसे दिखा रहा था। सिंपल सा है, साइट पे जाके इजी क्लिक कर लेते हैं और जो हमारा अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद एजेंसियां चेक करेंगी, बैंक को भेजेंगी, बैंक को फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद 45 से 50 डेज़ के अंदर ये हमारा जो जेन्युइन है, क्योंकि हमारा ड्यू नहीं ना, कोई बकाया नहीं ना, तो ये कैसे हमारे में स्कोर दिखा रहा है। इससे हमारा अब स्कोर इतना कम है कि हमें कोई लोन भी नहीं देगा। 604 अच्छा स्कोर नहीं है, फेयर कर सकते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं ना, जब तक 750 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे विवाद को हम लोग ईजी है, ये बटन है, इसको हम सबमिट कर देते हैं, ये कंप्लीट हमारा प्रोसेस हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, फ्री में सब कुछ, 1 रुपया कहीं खर्च नहीं करना, और आपका 1 रुपया मैं खर्च होने में भी नहीं दूंगा। सारा कुछ साइट पे आप जाइए, देखा आपने कि कैसे डाउनलोड हुआ, कैसे क्या हुआ। सेम प्रोसेस आप कर लीजिए, अपने मोबाइल से करिए, अपने लैपटॉप से कर लिए, डेस्कटॉप पे कर लिए। सारी कैरी आप करके बैंक जाइए, कभी भी आपको इनकार नहीं करेगा। आपको लोन फटाफट मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। और ऐसी कोई क्वेरी है नहीं है कि बैंक आप पर कहीं पर कोई क्वेरी लगा दे कि भैया ये नहीं वो नहीं है। आप शुरू से कैरी अपना कर लीजिए, अपना सिविल निकाल लीजिए, ठीक ठाक आपका सिविल है, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, जिस फर्म का है रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, 6 महीने का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। ये सारा रख के दे दिए। कभी भी आप बैंक आपको प्रपोजल को इनकार ही नहीं करेगा। ऐसे प्रपोजल तो बैंक हाथों हाथ ले लेते हैं, आप जैसे कस्टमर को तो हाथों हाथ ले देते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप घबराएं नहीं, पेशेंट में रहिए और शांत दिमाग से अपनी चीज़ों को देखिए। कभी भी ये ना सोचिए कि नहीं यार ये कैसे हो गया, आप मुझे नहीं मिलेगा। सब कुछ हो जाता है, विदिन डेज़ हो जाता है। हाँ, सिविल में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो आपकी क्वारी को वो बैंक से कंफर्म करते हैं कि हाँ भैया ये राइट है, ये ठीक है। तो आप मान के चलिए 45 से 50 डेज़ के अंदर ये भी हट जाता है। फिर आप सिविल चेक कर लिए, आपका राइट होगा, तो ऐसे ही ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों क्या, अगर आपका वीडियो में अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विचारों के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।